हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड जो 10th क्लास के थर्ड चैप्टर में आता है। ये थर्ड चैप्टर कौन सा होता है 10th क्लास का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर आप देखोगे आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। ये क्या करने वाले हैं? मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये 10th क्लास में जब जाओगे आप, 10th क्लास का चैप्टर 3 है, उसके अंदर होगा। और उसमें हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर तीन मेथड हम डिस्कस करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड को कैसे करते हैं, कैसे इसमें आप वेरिएबल्स को सॉल्व करते हो, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देखोगे कि हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है। ये क्या है? एक पेयर ऑफ इक्वेशन है। ये पेयर ऑफ इक्वेशन कौन सी? पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको क्या करना है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको जो इक्वेशन दी गई है उनको इक्वेशन नंबर 1, जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, आप ऐसे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या करोगे, उनके नाम दे दोगे। इसके बाद क्या करना है आपको, इन इसमें से किसी एक इक्वेशन को दोबारा लिखना है। जैसे मैंने फर्स्ट को दोबारा लिख लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, मैंने इसको दोबारा लिख लिया। अब किसी भी एक वेरिएबल को आपको लेफ्ट से राइट भेजना है। तो जैसे मैंने वाई उधर भेज दिया तो वाई उधर जाके क्या हो गया, तो लेफ्ट में खाली एक्स बचेगा, ये 10 का 10 आ गया। और वाई इधर जाके क्या हो गया, माइनस का वाई हो गया। तो एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। इसे मान लो कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 का काम करेगी। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखा, उसमें से एक्स की वैल्यू निकाली। अब जब एक्स की वैल्यू अब 10 माइनस वाई है, आप इसे क्या करना, इसे इक्वेशन नंबर 2 में जो x है उसकी जगह रखेंगे। तो आप पहले से तो इसे ब्रैकेट में लिख लो, कि जब इसे पुट करोगे तो ब्रैकेट में लिख देना। तो क्या लिखोगे, वैल्यू वैल्यू ऑफ x पुट। यहाँ पे आप पुट वर्ड भी यूज कर सकते हो और सब्स्टिट्यूट, कि आप उसे क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली, उसे इक्वेशन नंबर 2 में रखना। सेम इक्वेशन में नहीं रखते, दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। अब जैसे ये इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो अगर मैं एक बार दोबारा लिख लूँ, ये थी x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो अब जो मेरे पास x है, जो मेरे पास x की वैल्यू है, ये क्या है मेरे पास, 10 माइनस वाई। तो मैंने लिख दिया 10 माइनस वाई, और ये आगे माइनस वाई था और इक्वल टू में 6। अब आप इसमें से क्या करोगे, बेसिक कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप क्या करोगे, y को ऐड कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 2y, तो ऊपर देखो यहाँ पर ये हो गया 10 माइनस 2y इक्वल टू 6। अब इस 10 को उधर आप ट्रांसफर करोगे तो 10 का साइन प्लस का यहाँ पर, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2y और इक्वल टू 6, और ये 10 उधर जाके माइनस का हो गया। अब इसे माइनस करोगे तो 2y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 4/2, मतलब आपके पास आ गया 2। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2। तो जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट करा तो y वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब आपको x भी निकालना होगा, तो इस y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 किसी में भी पुट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जल्दी जो सॉल्व होगा वो इक्वेशन नंबर 3 होगा। तो क्या करोगे, वैल्यू ऑफ y, आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ y पुट इन या सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3। तो आपने इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। तो क्या था, x इक्वल्स टू क्या था आपका, 10 माइनस वाई। और y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू है आपके पास 2। तो यहाँ पे 2 रख दिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये आपके क्या है, इसके सॉल्यूशन है। तो x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब बात आती है, चेक कर सकते हो, देखो पहली क्वेश्चन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अब अगर 8 प्लस 2 करोगे तो 10 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। फिर x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो 8 में से 2 गया तो 6, मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों इक्वेशन के हैं। तो आपने देखा कैसे हम इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, आप इसे नोट कर लेना कॉपी में, और इसको एक और एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम एक और। आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज करो ये है आपका, थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये आपकी क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने लिखा 4x प्लस आपने लिख दिया, आपने यहाँ पे 3y लिख दिया, इक्वल टू कितना लिख दिया आपने, 12 लिख दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप किसी भी एक इक्वेशन को दोबारा लिखोगे, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन दोबारा लिख दी, 6x प्लस 3y इक्वल टू 6।
अब आप इसमें से किसी एक वेरिएबल को, अब देखो दोनों के मल्टीप्लाई में भी नंबर है, तो हम क्या करेंगे 3x को उधर भेज देंगे पहले, तो 2x इक्वल्स टू 6 और यहाँ प्लस का था तो ये माइनस का 3y। अब आपको इस 2 को भी भेजना है, खाली हमें x चाहिए होता है, तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन में 2। तो ये आपने क्या करा, इसको x की वैल्यू निकाल दी किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, और इसका नाम भी दे दोगे कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x पुट इन, पुट इन या सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो क्या थी इक्वेशन नंबर 2, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अब आप इसमें x की जगह क्या रखने वाले हो, ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 3 वाली, तो ब्रैकेट में 6 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये 4 है और नीचे 2 है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। तो 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। अगर ये कैंसिल नहीं होते तो फिर इसे आगे हम एलसीएम लेके करते। अब ये 2 है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे, तो 2 6 जा कितने हो गए, 12 हो गए, और 2 3 जा कितने हो गए, 6, तो ये माइनस का 6y और ये प्लस में 3y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, इक्वल्स टू हो गया आपका 12। अब देखो यहाँ भी ये 12 है और ये y है, तो पहले y सोल्व कर लो, तो माइनस 6 में से माइनस 3 गए तो कितने बचे, माइनस 6 में से प्लस के 3, तो माइनस का 3y बचेगा, इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसको उधर भेज दो क्योंकि ये इसमें तो माइनस होगा नहीं, तो आपका क्या बचा, माइनस का 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 12, तो ये तो जीरो आ गया, मतलब 3y इक्वल्स टू जीरो, और y की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा 0 अपॉन माइनस 3। तो मेरा y क्या आ गया बच्चों, y आ गया हमारा 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी, 3 में भी, तो 3 में पुट कर दो। तो क्या करोगे, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या रखोगे, देखो जैसे x इक्वल्स टू क्या था, 6 माइनस 3 इंटू 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 आ चुकी है, अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन में 2। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2, मतलब 2 3 जा 6, तो x कितना आ गया, 3। तो हमारे पास जो इस बार सॉल्यूशन आया वो क्या था, x इक्वल टू 3 कॉमा y इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब एक बार चेक कर लो, जैसे कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो अगर पहली इक्वेशन में आप x की जो 2x की जगह रखोगे 3 और 3 की जगह रखोगे 0, y की जगह 0, तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 और ये 0, तो 6 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगले में क्या है, 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू वाई मतलब 0, तो 4 3 जा 12 और ये 0, तो 12 आंसर आंसर है, बिल्कुल सही है 12। तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था आपका किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेना और इसे समझना कि कैसे करते हैं। इसमें हम हमें दो इक्वेशन दी होती है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी होती है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए, जिसमें कोई वैल्यू कैंसिल ना हो, जैसे इसमें ये कैंसिल हो गया था, 4 से 2 कैंसिल हो गया था। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये कैंसिल ना हो, ठीक है, एक और देखते हैं चलिए। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अगली बार मैंने लिख दिया 5x प्लस 3y इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 15। अब ये क्या है, देखो इसमें कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमने क्या करा, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखा। किसी भी इक्वेशन को आप दोबारा लिख लो, जैसे मैंने 4x फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिख लिया, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो क्या करोगे, दोनों का नाम दोगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिख के उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, कैसे, दूसरे वेरिएबल को राइट में ट्रांसफर करके, जैसे 5 को उधर भेज दो, तो 4x इक्वल्स टू 20 माइनस 5y। अब बच्चों देखो, जितने मैंने क्वेश्चन करा है इसमें मैंने x निकाला, आप y निकाल के भी कर सकते हो कि y निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पुट कर दो, तो जो आपको इजी लगे वो आप पुट कर सकते हो। तो अब हमने क्या करा, x इक्वल्स टू 20 माइनस 5y, तो ये हो जाएगा, और ये 4 चलेगा डिवाइड में, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 3 बन गई। क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, वैल्यू ऑफ x पुट इन, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अब मेरे पास 2 इक्वेशन क्या थी, वो थी 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। तो किसकी जगह पुट करेंगे, x की जगह, तो 5 तो 5 रहेगा, और x की जगह क्या आ गया, 20 माइनस 5y अपॉन में कितना, अपॉन में 4 प्लस में कितना 3y इक्वल्स टू 15। अब बच्चों देखो, जैसे कि ये 5 अब इसे कैंसिल नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे एलसीएम लगाना पड़ेगा, या आप 3y को उधर भी ले जाकर सोल्व कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। तो मैंने 4 का एलसीएम ले लिया, तो इसका और इसका एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, और अब इसके नीचे 4 है, तो 4 को 4 से करोगे तो 4 के टेबल में 1 आता है, इसलिए ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, 25 जा 100 माइनस 5 5 जा
25y। अब 4 को से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू में 1 अपॉन में 1 आ गया। ठीक है, अब ये सोल्व हो गया। अब देखो ऊपर y सोल्व हो रहा है खाली, तो ये 100 का 100 आ गया, 25 में से 12 गया तो आपके कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। 13 आ गए, 13y वो भी नेगेटिव क्योंकि बड़े नंबर का साइन आएगा, 25 का साइन इक्वल्स टू 15 और अपॉन में क्या है 4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपकी वैल्यू निकलेगी। तो आपने जब क्रॉस करा तो क्या आया 100 माइनस 13y और 15 4 जो कितने हो गए आपके 60 हो गए। अब ये 100 हो जाके माइनस हो जाएगा तो ये जाएगा माइनस का 13y इक्वल टू 60 अपॉन में माइनस में 100, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 13y इक्वल्स टू, तो ये जाएगा माइनस 40। आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो ऐसे, तो y इक्वल टू कितना आ गया 40 अपॉन 13, तो आपका फ्रैक्शन में आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो अपने इक्वेशन नंबर 3 में, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में पुट कर सकते हो जिसमें जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया x इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू 40 अपॉन 13 और इसके नीचे कितना था 4 था। तो देखो ऊपर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर एलसीएम आएगा 13, तो 13 आ गया। अब 13 कितना हो गया 13 टू जस्ट 26, 26 ये होगा 260 माइनस 15 4 200 हो गई। ठीक है, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ 4 इसके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, तो ये आ गया आपका 60 और ये आ गया 13 और इसका नीचे 4 है, तो 4 से कैंसिल कर दोगे, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 मतलब 15। तो x कितना आ गया बच्चों 15 अपॉन 13। तो देखो इस बार फ्रैक्शन में आंसर आ गए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अगर कैंसिल नहीं होगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। अब ये दोनों आंसर इसके सोल्यूशन है कि नहीं है वो चेक कर ले रहे हैं। जैसे देखो 4 इंटू एक्स तो 4 इंटू 15, तो अगर देखोगे 4 इंटू 15 अपॉन कितना है 13 है। ठीक है, फिर बीच में प्लस 5 इंटू 40 अपॉन 13 है, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60 हो जाएगा, ये आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 200। ठीक है, 200 अपॉन 13, अब अगर इसका एलसीएम लोगे तो 13 ही आएगा, ऊपर आएगा 260 और इसे डिवाइड करोगे 13 टू जा बिल्कुल सही आंसर, देखो 20 आ रहा है। तो ये इसका सोल्यूशन है और नेक्स्ट वाले का भी सोल्यूशन होगा, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपके जो आंसर आ रहे हैं वो भी करेक्ट है। तो बच्चों ये क्या था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, किसमें आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें एलिमिनेशन मेथड करेंगे। ठीक है, आप इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और इससे आपको क्या होगा, ये वाले मेथड इजीली आ जाएगा। आप इसको सिंपल क्वेश्चन में और टफ से टफ क्वेश्चन में कर सकते हो, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आपको एलिमिनेशन बताएंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।